श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 468 तारीख 13/2/99 श्री देवचंद भाई सच्चे ज्ञानी। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर है 468। अज्ञान दशा रहती हो और जीव ने ब्रह्म आदि कारण से उस दशा को ज्ञान दशा मान लिया हो। ऐसा जब होता है तो क्या होता है? तब देह को उस प्रकार के दुख होने के प्रसंगों में अथवा वैसे अन्य कारणों में जीव देह की साता का सेवन करने की इच्छा करता है। साता का इच्छा करता है कि दुख मिट जाए तो अच्छा, ऐसा विकल्प चलता है अंदर में। शरीर में कोई रोग हो, पीड़ा हो तो ऐसा विकल्प चले, मिट जाए तो अच्छा, मिट जाए तो अच्छा, मिट जाए तो अच्छा। या फिर ऐसे कोई दूसरे कारण बने, कोई अपने को भला बुरा कह दिया, कोई अपनी बात नहीं माना, हमने कुछ सोच के रखा था और परिस्थिति बदल जाती है, उल्टा हो जाता है, अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं होता है, तो उसके ऊपर तो विकल्प चलते रहते हैं। तो देह की साता का सेवन करने की इच्छा करता है और वैसा वर्तन करता है। इस प्रकार से वो जो उदय आया है उसमें जुड़ जाता है, वैसा ही राग द्वेष का वर्तन हो जाता है। ये कब होता है? जब अज्ञान दशा है लेकिन अपने को ज्ञान दशा मान लिया है गलती से, भ्रम होकर के, तब ये प्रसंग में वो जुड़े बिना नहीं रहता है। और नहीं तो क्या होता है, नहीं तो संसार के ऊपर धिक्कार, अपने पूर्व कर्म के ऊपर दोष, अपना ही दोष देखना रहता है कि हमने कैसे बांधे हैं सो अभी आए हैं, ऐसा चिंतन चलता है। अन्य जीव के ऊपर, अन्य परिस्थिति के ऊपर दोष देने का नहीं होता है। शरीर में रोग आता है तो समझता है कि शरीर तो है ही धोखेबाज, देखो ज्ञानियों के वचन सही निकले, अच्छा किया है, इसका नाता टूट गया। तो वो घबराता नहीं है, वो साता की इच्छा नहीं करता है, वो ज्ञान के आधार से ज्ञान में रहने की कोशिश करता है। ज्यादातर कोई भला बुरा सुनाता है तो उसका दोष ऐसा नहीं, वो क्यों सुनाता है ऐसा नहीं, उसको तमीज नहीं ऐसा नहीं, नहीं, नो इच्छा। क्योंकि उसको बदलना है तो वो स्वयं बदलेगा, तब होगा ना, आपके हाथ में तो नहीं है वो चीज। हाँ हाँ, तो मेरी अपेक्षा क्यों ऐसी कि वो मेरे से अच्छा ही व्यवहार करे, ऐसी अपेक्षा मुझे क्यों, उसको ऐसा लगता है। संसार में तो हर जगह ऐसा ही होता है। अगर वो हमारी इच्छा के अनुकूल वर्तता है तो भी इससे हमको क्या फायदा है। और अगर हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं चलता है और उल्टा भला बुरा बोलता है, हमारी गलती नहीं होने पर भी सुना देता है, तो इसमें मेरा क्या गया, मेरा क्या नुकसान हुआ है। जबरदस्ती तो वो मेरे को अशांति नहीं करा सकता ना। वो ऐसा समझता हो कि गाली देकर के मैं मेरे को दुखी करेगा, ऐसा तो वो करा नहीं सकता है, किसकी मजाल नहीं है। पहले तो दूसरे के प्रति द्वेष बुद्धि बहुत कम हो जाती है। हाँ, उस तरह के विचार। और देख लेना अंतर में क्या हो रहा है, ये तो लेखा जोखा दिए हैं इधर। अपने को रहता है इंसान ऐसा होता है तो अपन उससे दूर रहने की इच्छा रहती है, तो वो भी गलती है, क्योंकि वो हम समझते हैं कि वो हमको दुखी करता है।
या हमारे वजह से वो दुखी होता है, ऐसा होता है। नहीं, वो भी द्वेष बुद्धि हो गई ना। अपने को अपेक्षा बढ़ी ना एक, कि वो बात नहीं करे तो अच्छा, वो दूर रहे तो अच्छा। वो करेगा तो वो तो करेगा ना, वो भी क्यों डिसीजन लिया आपने? डिसीजन क्यों लिया? ये करूं वो करूं, ये नहीं करूं, ये क्यों? जैसा होता है होने दो। नहीं रह सकते। आप सोचने से थोड़ा होने का है। फिर आप गलती तो हो ही जाती है, आप नहीं चाहते तो पकड़ के क्यों, किसी परिणाम को पकड़ के क्यों रहते? वो सब गड़बड़ है। या मेरे वजह से वो दुखी होता है इसलिए मैं चुप रह जाऊं। तो भी ऊपर से लड़ रहे तो अंदर में गालियां देनी करती रहती है, तो मालूम पड़ता सकते थे। मैंने अंदर झांक के देखे क्या आप, तो वो अपन शांत रहे, उससे मतलब अपने को बचने के जो भाव आते हैं वो भी गलत है। बचने के भाव नहीं है वो तो हमारा, हमको तो तैयार रहना चाहिए। चारों ओर से खराब उदय आ जाओ हमारे पास, हम तैयार है उसके लिए, भोगने के लिए। क्योंकि जो मैंने बोए हैं वही आने वाला है ना। अगर हमने कर्जा लिया है तो वही आने वाला है ना, दूसरा कोई थोड़ा लेने को आने वाला है। दूसरा तो कोई लेने को आने वाला नहीं है। फिर चिंता किस बात की करते हो? उल्टा अच्छा है, लेने हमको देने को जाना नहीं पड़ा, नहीं तो चुकाने को जाना पड़ता। ये तो घर में ही आकर के लेके जा रहे। बेस आ जाओ, वेलकम। हाँ, ललकारते हैं। बहुत अच्छा होता है काम। तो गड़बड़ की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं। उल्टा चाहना चाहिए कि जितना दुख देना है दे दो, जल्दी छुटकारा। तो तुम दुख देने से हम दुखी थोड़े होते हैं। ये तो हम हमारे ज्ञान में नहीं रहते हैं तभी दुखी होते हैं। तुम कारण थोड़े हो। कारण तो मेरा अज्ञान है कि मैं तुम्हारे को ज्यादा महत्व देता हूँ, या मेरी वो अपेक्षा रहती है कि तुम मुझे गाली मत दो, मुझे हैरान मत करो। ऐसी जो मेरी अपेक्षा रहती है वो मेरा दुख का कारण है। मैं क्यों ऐसी अपेक्षा रखूं कि वो मुझे गाली नहीं देवे, वो मेरा ही कहा माने, ऐसे मेरी अपेक्षा क्यों? वो दुखदायी थोड़ा है? वो दुखदायी नहीं है, कोई पर पदार्थ दुखदायी नहीं है। लेकिन क्या है कि अज्ञान दशा रहती है और जीव को ब्रह्म आदि कारण से उस दशा को ज्ञान दशा मान लिया है। अब क्या, जब मुमुक्षु था, अज्ञानी था, तो उसको कह सकते हैं कि भैया तुम सत्संग में चलो। और उसको भी ऐसा लगता था कि मैं तो अधूरा हूं ना, बिना सत्संग के मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन ज्ञान दशा आई तो सत्संग को मारो गोली। अब क्या है, सब जान लिया ना हमने। इस सत्संग को ढोड़ा तो उल्टी भक्ति बढ़नी चाहिए सत्संग के प्रति। उसके बदले क्या होगा? पहुंचाता है तो उसका तो हम उपकार नहीं बोलते हैं। तो भक्ति बढ़नी चाहिए, सत्संग उल्टा बढ़ना चाहिए ज्ञान दशा के बाद तो। क्योंकि अब संसार में किसी से प्रेम ही नहीं रहा। इसके बदले हमारा उल्टा परिणाम हो रहा है। नहीं, हमको सब मालूम है। सत्संग वही की वही बातें आती है, अब सुनना अच्छा नहीं लगता है। और हमारा अंदर में हम देखते हैं तो हमारा वेदन आ रहा है हमारे को। हमको इतना गरज नहीं है सत्संग की। या हम ध्यान में बैठते ही आता है वेदन थोड़ा, फिर बाद में धीरे धीरे के बाद, थोड़े दिन के बाद बोलेगा नहीं, अब बहुत दिन के बाद, बहुत प्रयत्न करने के बाद आता है। फिर बोलेगा कई दिन हो गए वेदन ही नहीं आया है। ऐसा फिसलना शुरू हो गया है। क्योंकि सत्संग की ऊपर जो भक्ति, सदगुरु के प्रति जो प्रेम भक्ति जो रहनी चाहिए, वो अंदर में भाव खत्म होते जा रहे हैं। याद भी नहीं आती। आवे तो वो समझना के वो लेवल में है। अगर नहीं आता है, हमको ज्ञान दशा आ गई है, हमको जो पाना था वो पा लिया है, अब हमको कोई जरूरत नहीं है। अब गए तो गए, बाकी चला करके इतना दुखी होकर के हमको सत्संग करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में भी हमारा ध्यान करे तो हमारे परिणाम भी पहले जितने बिगड़ते नहीं है। हम सब समझते हैं ये सब गड़बड़ है पूरी। अज्ञान दशा रहती हो। अज्ञान दशा किस बात की है? वेदन आ रहा है फिर भी अज्ञान दशा है। क्यों? कि वेदन आ रहा है, वो एक हिसाब से देखा है तो ज्ञान दशा में ही है। लेकिन फिर भी अज्ञान दशा किस प्रकार की है कि जो जिस प्रकार से वो बह रहा है कसायों के उदय में,
और ऐसा बह जाएगा अगर इस प्रकार से, और सत्संग छोड़ देगा तो मेरा ज्ञान भी चले जाएगा, वो पता उसको नहीं है, इसलिए वो अज्ञान दशा है। ज्ञानी होते हुए भी अब बेदरकार है, ज्ञानी होते हुए भी बेदरकार है, अपने परिणाम के ऊपर उसका वॉचिंग नहीं है, परिणाम बिगड़ते चले जा रहे हैं, सत्संग के प्रति भक्ति बिगड़ते जा रही है, कम होते जा रही है, गुरु के प्रति जो पहले जो लगाव था वो लगाव कम होते जा रहा है, बेफिक्र हो गया है। अब तो मेरा 15 में मोक्ष होने ही वाला है, मैं जो भी वो वर्तन करता हूँ, मेरे से जो भी अच्छा या बुरा वर्तन होता है हो जा रहा है, मैं थोड़ा करता हूँ, मेरा अभिप्राय थोड़ा है ऐसा करने का, अभिप्राय तो बिल्कुल साफ है मेरा। उसको वो तकलीफ है, वो अज्ञान दशा है कि अभिप्राय सही होने पर भी अगर इस प्रकार से बेदरकारी वाला वर्तन रहा और जहां तहां उदय में फंस जाने का होगा, तो मेरा जो ये अभिप्राय जो अभी नहीं है ना, वो वापिस अभिप्राय हो जाएगा, आप ही फिसल जाएंगे हम लोग। अच्छे अच्छे ज्ञानी देखो गिरे कि नहीं गिरे, 11वें गुणस्थान से गिरे कि नहीं गिरे, इसीलिए सावधानी के बोल ज्यादा आते हैं इनमें। कृपालु देव का जो जीवन है वो हर प्रकार से सावधान रहो, आप पाल लिए तो भी सावधान रहो, इतना अभिमान में आने की कोई जरूरत नहीं, इतना बेफिक्र होने की कोई जरूरत नहीं। अभी तो परमात्मा बनने की साधना करो, अंश मात्र भी राग द्वेष क्यों होते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है, अज्ञान दशा है। अज्ञान दशा माने क्या, वो अज्ञान दशा नहीं, लेकिन मैं फिसल जाऊंगा, फिसलने के अभी भी बहुत भय है, कब गिरूंगा पता नहीं, कब ज्ञान दशा चले जाएगी पता नहीं, वो उसका भान उसको नहीं है, उतना वो सावधान नहीं है, बेदरकार है, इसको बोलते हैं अज्ञान दशा। एक मुमुक्षु ज्ञान दशा होने के पहले अज्ञान दशा होती है, एक ज्ञान दशा के बाद भी अज्ञान दशा रहती है। कल ही बात चली थी कि ज्ञान का डिपार्टमेंट कमजोर है, उसको खुद को पता नहीं है कि मेरे परिणाम में क्या क्या हो रहा है, पता तो नहीं है, और व्यक्त पता नहीं है तो व्यक्त क्या करेगा कि मेरे को क्या क्या हो रहा है, कहाँ मैं गलतियां करता हूँ, कैसे बताएंगे। तो ज्ञान की कमजोरी है वहां पर, तो अज्ञान दशा रहती हो और जीव ने भ्रम आदि कारण से उस दशा को ज्ञान दशा मान लिया हो, तब देह को उस प्रकार के दुख होने के प्रसंगों में देह की साता का सेवन करने की इच्छा करता है। ये जीव सिर्फ इच्छा करता है ऐसा नहीं, फिर वर्तन भी वैसा ही होता है, भागम दौड़ी भी ऐसी होती है, आकुलित परिणाम भी ऐसे ही होते हैं, या फिर ऐसे अन्य कारणों में। ये तो देह की असत्ता का प्रसंग है, नहीं तो ऐसा कोई भी गाली देता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, अच्छा करने गए और बुरा, दूसरे का भला करने गए और गालियां हमको सुनने मिले, ऐसा भी बनता है। उल्टा हम किसी का कुछ बिगाड़े नहीं और हमारे बारे में लोग कैसी कैसी बातें आप बदनामी करे, वो करे, ऐसा भी हो सकता, बन सकता है। ऐसे ऐसे अन्य अन्य कारणों में वो चाहता है कि मेरी बदनामी क्यों हो रही है, मैंने तो कोई गलती नहीं की, इसलिए मैं सफाई पेश करने जाऊं, मेरी बाजी सुधारूं, ताकि लोगों के मन में मेरे प्रति जो भाव है वो दूर हो जाए, इसके लिए मैं चला करके कुछ प्रयत्न करूं, ऐसा वर्तन करूं, सब गड़बड़ है। इसका मतलब ये होगा कि उसको अज्ञान दशा है और उसने भ्रम से अपने को ज्ञानी मान लिया है, ये गड़बड़ है। सच्ची ज्ञान दशा हो तो, अब बात करते हैं सच्ची ज्ञान दशा कैसी होती है। और भ्रमित ज्ञान दशा है, अब सच्ची ज्ञान दशा कैसी होती है। सच्ची ज्ञान दशा हो तो उसे देह की दुख प्राप्ति के कारणों में विषमता नहीं होती, दुख नहीं होता, टेंशन नहीं होता, आकुलता नहीं होती, वही संभव रहता है। अनुकूलता के वक्त कितना निराकुल रहता है, उतना ही निराकुलता दुख के प्रसंग में रहता है कि मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, दुख आता है तो संयोग में हेरा फेरी हुई है, ये शरीर जो मेरे बगल में है, मेरा पड़ोसी है, उसमें गड़बड़ हुई है, मेरे ज्ञान में कहाँ गड़बड़ हुई है, मेरा ज्ञान क्षेत्र तो अकबंद है, मेरे अशांति में शांति में थोड़ा भी कमी नहीं हुई, अशांति नहीं हुई। क्यों कि पड़ोसी में कुछ भी होता है तो मैं क्यों दुखी सुखी हो, मेरे को क्या लेना देना उसमें, वो तो एक भाव का साथ है ये तो। और दूसरे जो सब सगे संबंधी है उसका तो एक भाव का भी साथ नहीं है, जैसे पुत्र पुत्रादि स्त्री सगे संबंध है, उल्टा सगे संबंध से तो मुमुक्षु का संबंध ज्यादा हो गया है,
रोज मिलते हैं, सगे संबंधी रोज नहीं मिलते हैं। देखो फर्क कितना हो गया है मुमुक्षु का देखो, कहीं गया क्योंकि हमको जो रुचि है वो बात उसके पास है, हमको जो रुचि है वो बात सगे संबंधी के पास नहीं है, और कोई सगे संबंधी रोज उठ के किसी के घर जाता नहीं है। यहाँ तक कि हम पड़ोसी के घर में भी साल में एक आध बार जाते होंगे तो साल मुबारक के दिन या मिठा मिठोकरम के दिन। अब बाजू बाजू में रहते हैं ना मकान में, कभी जाके घुसे क्या उसके कि चलो दो बेकार फ्री बैठे हैं तो चलो बाजू वाले के घर में बैठे गप्पे मारेंगे, कभी नहीं होता है। सब अपने अपने घर में ही रहते हैं। लेकिन साधर्मी को देखो कि एक दूसरे के घर में जाना आना रहता है, रोज मिलना तो भी होता है। उससे ज्यादा तो इसका प्रेम हो गया है, जिसको जो रुचता है वो ऐसा रहता है। अब सब में गुण दोष तो है ही, साधर्मी है या ज्ञानी है या सत्संगी है तो उसमें गुण दोष नहीं है, ऐसी बात नहीं है, गलतियां सबसे होती ही है। तो उनका रोज का कांटेक्ट है और गलतियां उनकी होने वाली है, तो गलतियों को मुख्य करना कि फिर उनको गुण को मुख्य करना, क्या करना। ये सगे संबंधी से भी हमारा साधर्मी का संबंध ज्यादा हो गया है, तो फिर अब रोज मिलना तो होगा ही। अब उनको दोष को देख करके दुखी होना कि गुण को देख के आगे बढ़ना, हम दोनों साइड कर सकते हैं। और जिससे हमको प्रेम होता है ना, उसका दोष होते हुए भी दोष दिखता नहीं है, दोष होता है उसमें, लेकिन हमको उनसे इतना लगाव है, इतना भाईचारा हो गया, इतना फ्रेंडशिप हो गया कि उनको तकलीफ हो तो हमको तकलीफ हो गए, इतना हमारा उनका लगाव हो गया। तो फिर उनके दोष होते हैं तो भी हमको दोष नहीं दिखते हैं। अब बच्चा कितना भी गलती करता हो तो ये माँ को उतना ही प्यारा रहता है। ऐसे ये कैसा वो वर्ताव रहता है, गो बछड़े बात साधर्मी वात्सल्य भाव होता है, इतना इतना रहता है। अगर दोष दिखते हैं, अगर वो सामने वाले की इतनी कैपेसिटी है, अगर उसको दोष बताया वो झेल सकता है, उसके परिणाम नहीं बिगड़ते हैं, तो आप जरूर उसको बता दो भाई आपसे ये गलती हो रही, ये गलती आपको करेंगे तो आपको नुकसान होगा, मैं तो आपका हित चाहते हैं, तो हम बोल लेते हैं, फिर आपकी मर्जी। अगर सामने वाला वो झेलने को तैयार है तो, और सबके बीच में मत बताओ, अलग से बता दो साइड में ले जाके, मेरे को यहाँ आपको गलती लग रही है, आपको क्या लग रहा है, नहीं तुम गलती क्यों करे, ये बात नहीं आती है। ऐसा नहीं चलेगा, वो बात भी नहीं चलती, क्योंकि उसको मालूम नहीं है इसलिए गलती होती है, या तो अभिप्राय समझन में गलती हो गई इसलिए गलती होती है, बाकी वो ऐसा गलती करना नहीं चाहता है। और हम भी देखो बिना इच्छा के कितने कार्य करते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती तो भी हमारे से ऐसा वचन निकल जाते हैं, ऐसा वर्ताव हो जाता है, हमारे से भी तो होती है। हम कहाँ पूर्ण है, वो भी पूर्ण नहीं, हम भी पूर्ण नहीं है। ये देह की असहता के अलावा कई कारण है, ये बात करिए। सच्ची ज्ञान दशा हो तो क्या होता है कि उससे देह की दुख प्राप्ति के कारणों में विषमता नहीं होती। ये शरीर संबंधी बात करें, बाकी सब बातें ले लेना, बहुत सी बातें होती हैं। जब तक आयुष्य है, जब तक इस संसार में, तब तक कई संबंध बिगड़ते हैं, बिछड़ते हैं, संयोग वियोग होते रहता है। कई लोगों से संयोग पड़ेगा, नाता लगेगा, कोई हमारे निमित्त से दुखी होगा, कोई हमारे निमित्त से सुखी होगा। हमारे समय ध्यान कर रहे थे, और न किसी को दुखी करने में न सुखी करने में लगे, वो अपना ध्यान कर रहे थे। इसमें एक बरवाड़ आया कि मैं अभी आता हूँ, ये 2 बैलों का ध्यान रखना मेरे, चले गया। अब ये तो न किसी का ध्यान सुने ही नहीं, तो क्या से ध्यान रखेंगे। उस समय तो हमने बोला सुन लिए होंगे, लेकिन उन्होंने सुना, वो तो अपने ध्यान में थे। अब वैसे 2 बैल थे, वो ध्यान रखा नहीं, वो कहीं चले गए, वो आया, कहाँ गए, नहीं दिखे, पूछता है कहाँ गए मेरे बैल 2, ये तुमको बोल के गया था ना, जवाब नहीं दे रहे, तो क्या समझा, देखो इसने छुपाया है, आज ढोंग कर रहा है आत्मा का, पहले मैं बोल के गया था, अभी वो नहीं बता रहे कहाँ बैल घर चले गए, और फिर ऊपर से जवाब भी नहीं दे रहा है, तो उसके अभिप्राय में क्या आ गया, जरूर इसने छुपाए हैं, ये अब माया कपट कर रहा है, साधु होने का ढोंग कर रहा है, आत्मा का ध्यान करने का ढोंग कर रहा है। तो क्या कर दिया, गुस्सा आया बहुत। अभी बोलता हूँ, बोल दे, क्या सही बता दे कहाँ छुपाया है, सही बता दे। ऐसा करते 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 और सामने जवाब नहीं मिलता, वो अपने ध्यान में लीन है, तो क्या कर रहा, दूसरा कुछ नहीं सोचा, तो लेके आया पत्थर, नोकदार, कान में मारा हथौड़ी से, दूसरे पत्थर से मारा,
पूरे पत्थर नोकीले घुसा दिया अंदर कान के अंदर। देखो अभी वो तो बिल्कुल अपने ध्यान में थे ना, न लेना देना, लेकिन ऐसे प्रसंग आए ना उनको, तो महावीर स्वामी को भी ये प्रसंग आए ना। आते ऐसे प्रसंग बनने वाले हैं। हम जब तक हमारे पूरे कर्जे को नहीं चुका देंगे तब तक ऐसे प्रसंग तो बनने ही वाले हैं। शरीर में रोग आदि भी आएंगे और ऐसे प्रसंग भी बनेंगे, लेकिन सच्ची ज्ञान दशा हो तो उसे देह की दुख प्राप्ति के कारण में विषमता नहीं होती। इतना ही नहीं, उस दूर को दूर करने की इतनी अधिक परवाह भी नहीं होती। इतनी अधिक परवाह नहीं होती, मतलब थोड़ी बहुत तो जो नॉर्मल लाइफ में होती है वो होती है, लेकिन इतना टेंशन उसके पीछे नहीं है, अधिक परवाह नहीं होती है। उस दुख को दूर करने की इतनी अधिक परवाह भी नहीं होती। ये सच्ची ज्ञान दशा ऐसी होती है। अब अपना परिणाम चेक कर लेना, इतनी बात बताई। अज्ञान दशा है और अपने को ज्ञानी मान लिया तो कैसा होता है, और सच्चा ज्ञानी कैसा होता है, चेकअप कर लेना। या तो कभी भी हमारा परिणाम बिगड़े तो इस जगह अगर मेरी जगह कृपालुदेव होते तो क्या करते, सिर्फ कृपालुदेव का स्मरण कर लो ना, खत्म, मामला ही फिनिश, लो ना, आप दुखी नहीं हो सकते गारंटी से। सामने वाले के ऊपर द्वेष नहीं। हाँ, सीधा कृपालुदेव को याद कर लो। उन्होंने कैसे रहते होंगे, वो भी हमारा जैसे थे ना 100-150 साल पहले। उनको भी घर परिवार था, उनको भी सुख दुख आए, उन्हें व्यापार धंधा करना पड़ता था नहीं चाहते हुए भी। इतना बोझा लगता था व्यापार धंधा करना, और फिर रोज हर साल बोलते रहते भाई मेरा हिसाब कर दो, मेरा हिसाब कर दो, छूटने नहीं दे कोई भी। आखिर में 28-29 साल आया तो उन्होंने गांव गए से वापस नहीं आए। मेरे खाते में इतना जमा है वो इसको दे देना, अब मैं नहीं आने वाला हूँ। बोलो क्या करोगे। वो बम्बई नगरी में रहना पड़ता था इनके जैसे आत्मा को। कहते थे कि मोहमयी नगरी है, साक्षात नरक है। हमको तो पूरी बम्बई शमशान जैसी लगती है। ऐसे प्रसंग में मुर्दों के साथ में उनको रहना पड़ता था। शमशान जैसी लगती है मतलब क्या, जिंदा आदमी थे वहां बम्बई में, लेकिन पूरी बम्बई नगरी उनको शमशान जैसी लगती है। सब मुर्दे ही मुर्दे, मुर्दे ही मुर्दे, मतलब क्या कि है आत्मा, जिंदा है, खाते पीते सब करते हैं, लेकिन आत्मा की बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। शांति की बात करो आत्मा की तो कोई सुनने को तैयार नहीं। तो ये मुर्दा नहीं तो क्या है, मुर्दा ही है। ऐसे लोगों के बीच उनको व्यापार धंधा करना पड़ता था, जो नहीं चाहते हुए भी। मोहमयी नगरी है। वही बात नवलचंद भाई कहते थे और वही बात सोगानी जी कहते थे। नवलचंद भाई तो बोलते थे बम्बई में तो लोग पागल हैं, मेरे को पागल लगते हैं, बस भागना 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 भागना, ऐसा क्या है, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, कोई चैन शांति अशांत कुछ नहीं आगे। वो तो नवलचंद भाई का मेरे को याद आ रहा है, परसों मेरे को बहुत याद आई नवलचंद भाई की, सुबह सुबह मैं बोला मेरे पे उपकार किया है उन्होंने बहुत। 18 साल के साथ उनका 2 जनों का सुना मैंने शुरुआत में, एक नवलचंद भाई का और एक गुरुदेव का, दोनों। मैं गुरुदेव को बहुत याद करता हूँ, नवलचंद भाई को क्यों याद नहीं करता हूँ। ये सब बातें याद आई कि मैंने कैसे उन्होंने सिखाते थे मेरे को, क्या करते थे, उनके एक एक वचन याद आए। बोला अपन गलती करते हैं, इनका भी नाम लेना चाहिए, अपने उपकार इनका ही बहुत है। और अपने को बहुत छुपा के रखते थे अंदर में। नवलचंद भाई बहुत ज्यादा चर्चा किया है, सबसे ज्यादा चर्चा इनसे किया है। और जब प्रश्न पूछो वहां फौरन, अभी प्रश्न पूरा हो इसके पहले हाँ समझ गया आधे से रोक के जवाब देते थे। और इतना प्रेम बरसाते थे हमारे पर, तो कोई बात ही नहीं, इतना प्रेम बरसाते थे। मेरी डायरी में लिखा हो, पुरानी 22 साल पहले नहीं निकली, 22-25 साल पहले, उसमें सब लिखा हुआ है, कौन से प्रश्न किया और कौन सा जवाब दिया, वो भी लिखा हुआ है। और उनकी डायरी भी वो सुमती भाई दिए थे, वो मेरे हाथ से लिख दिया है पूरा, मिली उनकी फाइल, एक एक फाइल जबरदस्त। और उनका समझाने का तरीका क्या, कोई भी पूछो तो फौरन दृष्टांत देते। और ऐसे ऐसे दृष्टांत कहीं कोई शास्त्र में नहीं मिले, ऐसे दृष्टांत उनके पास अलग ही प्रकार के, बिल्कुल बहुत ताज्जुब हो जाए ऐसे दृष्टांत। मतलब जिंदगी में बहुत उपकार है इनका। अगर हमको आत्मा की महिमा आई अगर कुछ भी, तो ज्यादा हाथ तो नवलचंद भाई का है। परसों मेरे को बहुत फील हो गया कि मैं अभी तक कैसे भूल गया इनको, ऐसा हो गया। सबको याद करते हैं, इनको नहीं ये करते हैं। ये तो प्रत्यक्ष मिले थे हमारे, जैसे गुरुदेव प्रत्यक्ष मिले। ऐसे सच्ची ज्ञान दशा हो तो
नहीं, सोनगढ़ में। ऐसे एक चीज कलकत्ता में रहने वाला था, लेकिन गुरुदेव का कांटेक्ट हुआ तो अपने भाइयों को सौंप दिया बिजनेस, कि मेरे को बिजनेस नहीं करना है। मेरा जिंदगी में जो चाहिए था वो मुझे गुरु मिल गए, मुझे गुरु के साथ ही रहना है और मेरी आत्मा की साधना करना है। तो उनके हिस्से में वो समय में कि 4 लाख रुपए कुछ आए। नहीं, वो गुरुदेव के कैसेट में उनका नाम बहुत कम आता है। शुरू शुरू में एक आध में आता होगा, बाकी तो नहीं। तो उन्होंने आके बस गए, करीब करीब 65 के साल में ही आके बस गए थे सोनगढ़ में। मकान बनवा लिया अपना, एक 2 लाख खर्च करके, 2 लाख रख दिया ब्याज में। दोनों संतान नहीं थे तो गुजारा चलता था आराम से ब्याज में, और बहुत मस्ती में रहते थे। उनको तो हमने सोगानी जी को नहीं देखा है, लेकिन इनको तो हमने देखा है, बहुत मस्ती में रहते थे। हाँ, अभी मेरे को लगता है कि ज्ञानी थे, क्योंकि उतना तो तब तक कहाँ समझ थी इतनी हमारा, ज्ञानी कौन अज्ञानी कौन अपनी समझ नहीं थी। लेकिन अभी उनके एक एक वचन याद आते हैं तो लगता है कि वो ज्ञानी थे। और जो मस्ती सोगानी जी में, वैसी ही मस्ती इनमें। एक बात किसको किसको बोलेंगे, क्योंकि आप ही देख लो ना, अभिमान में कर जाती हो, कोई निमा नहीं, उनका परिणाम नहीं दिखा पाते, तो इसीलिए उनका अपने को बोलते नहीं बताने का। हमको तो बोलते, बोलो चलो बोलो, कल से मंदिर में नहीं जाऊंगा, बोलो भगवान का दर्शन नहीं करूंगा, बोलो तुम जल्दी बोलो, बोलो मैं भगवान हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, तुम बोलो पहले। ऐसा बोलते थे हमारे। मेरे में क्या कमी है जो मैं मंदिर में जाऊं, भगवान के दर्शन करूं, क्या गिड़गिड़ाऊं मैं, नहीं जाना, ऐसा मेरे को बोलते थे। और फिर वो खुद भी आते थे भगवान के दर्शन करने के, हम भी आते थे। लेकिन उनका दर्शन करने का जो मेरा स्टाइल है वही स्टाइल। मेरा तो अभी ज्यादा देर रहता हूँ मंदिर में, लेकिन वो मंदिर में इतना देर भी नहीं। वो बाहर से हमको लगे ही नहीं कि वो सच्चे भगत है, ऐसे आए बस दर्शन कर लिए। लोगों को नहीं लगे कि इनको भक्ति हो कुछ। कभी पूजा में तो बैठने का सवाल ही नहीं, ये नवलचंद भाई। और इतना शार्प माइंड था, ये सब बड़े बड़े पंडितों की गलतियां उसने निकाली, लिस्ट बना के दिया, और खुद नहीं बोले कुछ किसी को। जहां जहां गलती होती थी, वो बहुत माने हुए पंडित नंबर 1, उसके प्रवचन में जाना हुआ और उसकी गलती उनको मालूम पड़ गई, कहाँ का गलती करते हैं वो। जा करके उन्होंने लिस्ट बनाया, ऐसा 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 गुरुदेव को दिया। गुरुदेव हमको लगता है कि ऐसा, फिर भी आप एक दफे चेक कर लेना, अगर आपको लगे सही तो फिर आप बात कर लेना, हमको न लेना न देना। नहीं है जिक्र। देखो लोग भूल जाते हैं, क्या करें, लोगों को कहाँ पड़ी है। हमको भी नहीं पड़ी है ना, नहीं तो गुरुदेव जाने के बाद भी कई साल थे, लेकिन हमको अभी याद आ रहा है कि उनकी इतनी महिमा आ रही है। नहीं तो पहले हमको कहाँ महिमा थी। जब तक हमारे दृष्टि नहीं खुलती है ना, तब तक लोगों को हम पहचान नहीं पाते हैं। अब ये किताब मैंने पढ़ा था 8-10 साल पहले, पत्र शुद्धा आनंदगंज जी, सजानंद जी का। तो जहां जहां गलती थी वो हमने मार्क किया था, और दूसरे पंडित को पूछा था कि हम अधूरे हैं तो हमारी सही है कि गलत है। तो हाँ बिल्कुल सही, गलती अच्छा निकाले, बराबर है, ये गलती चाहिए आपको, गलतियां हैं, ऐसा करके रख दिया। दूसरा पढ़ा ही नहीं, पूरी किताब तो पढ़ी ही नहीं। शुरुआत के 50 पन्ने पढ़ करके उसमें 2-4 गलतियां निकलते, अभी भी निकली है, वही गलती इसमें है अभी भी, लेकिन अभी वो गलती नहीं लग रही है हमारे को, वो हमको गलती नहीं लग रही है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। हाँ है तो भी किसी कारणवश लिखा गया है, जिस कारण से लिखा गया वही मालूम है भाई, इस कारण से वो लिखा होगा, है अभी भी वो वचन तो वही के वही है, लेकिन हमको गलती नहीं नजर आती है। हमको तो ऐसा लगता है ये भी ज्ञानी है, ऐसा ही लगता है। उनके वचन एक एक देखोगे, बस अपने अपने में योग्यता रहे तो हम पहचान पाते हैं, बाकी हम नहीं पहचान पाते हैं। गहरे की बात तो गहरे से पहचान। वो बात तो ये सच्ची ज्ञान दशा हो तो उसे देह की दुख प्राप्ति के समय विषमता नहीं होती, संभोग के परिणाम रहते हैं, आकुलित परिणाम नहीं होते। हर्ष ज्यादा होवे, हर तीव्र शोक होवे, तीव्र हर्ष होवे, ऐसे परिणाम उसके नहीं होते। दोनों बाबत में समता रहती है। व्यापार बढ़ गया तो खुश होना, ऐसा नहीं। ग्राहक नहीं आया तो नाराज होना, ऐसा नहीं। चलो अच्छा हुआ, सेल हुआ, एक बोनी हुई, वो हुआ, कुछ भी नहीं, परिणाम में कोई फर्क नहीं आया। ऐसा कैसे परिणाम, हर वक्त सुख में दुख में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ी। ऐसे ऐसा बनना है तो सच्ची ज्ञान दशा है।
इसलिए चौथे गुणस्थान वाले जो ज्ञानी पुरुष हैं, उसको तत्व ज्ञान तरंगिणी में तो ज्ञानी कहा ही नहीं है, उनको अज्ञानी की कोटि में डाला है। अपन उस दिन पढ़े थे तत्व ज्ञान तरंगिणी में, जिसको जीवन में थोड़ा भी त्याग नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, कंदमूल का त्याग नहीं है, देव दर्शन का, जिनेन्द्र दर्शन का नियम नहीं है, 6 आवश्यक का नियम नहीं है, वो ज्ञानी है तो भी वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी में क्या डाल दिया उसने। क्योंकि उसको व्रत तब चारित्र कहाँ है, अंश मात्रा भी चारित्र नहीं। अज्ञानी में उसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी मानना भी नहीं, और वो नहीं है बाहर में, इसलिए अंदर में इतनी ज्ञान दशा प्रबल नहीं है, अभी अज्ञान दशा का अंश ज्यादा है, इसीलिए गड़बड़ हो रही है कि बाहर में थोड़ा कुछ होता ही हमारा आग बबूला हो जाना, क्षमता भाव नहीं रहना, परिणाम खराब हो जाना, दुखी बहुत हो जाना अपने आप में। ये जब होते हैं तो परिणाम तो समझ लेना कि हमारा अंदर का बल जो है कम हो जा रहा है, हमारे ज्ञान दशा का कोई वैल्यू नहीं है। और बाहर से फिर ऐसे जीवों का जितने आकुलता ज्यादा करता है ना, उतना ही सत्संग छूटता है, ऑटोमेटिक है, उतना देव दर्शन छूटता है, स्वाध्याय छूटता है, चिंतन मनन छूटता है। क्या हो जाता है कि वही का वही दिन बस होते रहता है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया। या शरीर में पीड़ा हो तो वो तो कांस्टेंट रहती है, उसमें लगाव रहता है। अरे भाई एक भाव का संबंध है शरीर का भी, और पुत्र पुत्रादि सगे संबंधी का तो है ही नहीं संबंध एक्चुअल में। समझो कोई भी लड़के हो कोई भी हो तो क्या होता है, सुबह 1-2-4 घंटा साथ में रहते हैं, रात में 1-2 घंटा साथ में रहते हैं, बाकी क्या है 50 स्कूल चले जाता है, तो 4 बजे तक तो फुर्सत दी है। समझो धंधा करने वाले वो भी क्या है, सुबह नहा धो के निकले तो वो शाम में ही आने वाले हैं, या दोपहर में जिमने को आएंगे। उतना एक अपन देखो ना 5-6 घंटे का ही कांटेक्ट रहता है किसी का भी। रात को तो 8-10 घंटा तो वो अपनी नींद में ही, उसका तो कांटेक्ट है ही नहीं। दिन भर में भी कितना कांटेक्ट रहता है, बहुत कम संबंध है, पूरे भाव का संबंध भी नहीं है। पूरे भाव का संबंध है क्या, हर सांस के साथ दोनों साथ में रहने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं। फिर इतना क्या घबराने का है, क्या करने का। और इससे नजदीक में तो शरीर है कि 24 घंटा मृत्यु पर्यंत हर सांस के साथ साथ में रहता है। जब अपना शरीर ही अपनी बात नहीं माने तो और कौन है जो अपनी बात मानेगा। क्यों, और फिर क्या करोगे बताइए, जबरदस्ती करके करोगे क्या। तुम स्वयं भगवान होकर के क्यों गिड़गिड़ाते हो कि मेरे अनुकूल चलो, क्या जरूरत क्या है तुम्हारे। ये सच्ची ज्ञान दशा नहीं होने से होता है। अपनी आत्मस्थिरता को बढ़ाना, सच्ची ज्ञान दशा में आना है। ये कल मैंने पढ़ा था इनका, अभी दूसरा बोल तो पूरा होगा नहीं, इसमें ही चले जाएगा। बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, बहुत सुंदर लिखा है। दूसरे की प्रयास को क्यों बदलना, कैसे बदलेगा। बदल सवाल ही नहीं है ना बदलने। दूसरों को चेंज करने का जो अपना अभिप्राय है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो अपने को अशांति ज्यादा हो जाती है इसके अंदर। क्या जरूरत है इतना मगजमारी करने। सामने वाले को तो कभी बुरा लगेगा भी या नहीं, वो दुख करेगा भी या नहीं, हम पहले ही दुखी हो जाते हैं। न हम दूसरों को दुखी कर सकते हैं न सुखी कर सकते हैं। जितना अवलोकन से चलता है तो ज्यादा क्लियर समझ में आता है। नहीं तो नहीं आता। हाँ देखो हम ऐसा किए। देखो ये जीव तू दीन न था, भिखारी मत बन, लेकिन साहसिक बन। कारण कि इस संसार में सुख दुख, संपदा और विपदा सभी शरीरधारियों को अपने पूर्व में बंधे हुए कर्मों के अनुसार मिलता ही है। कौन है जिसको कर्म का उदय नहीं आता हो। ये दुनिया में सभी लोगों को कुछ ना कुछ तकलीफ आते ही रहती है। तो फिर तुम विपदा के समय में तुम दुखी क्यों होता है। भूतकाल के अनेक जन्मों में तूने क्रोध मान माया लोभ और काम आदि को वश होकर के अनेक प्रकार के दुख अनेक बार तुमने सहन किए हैं।
ये कोई आजकल का थोड़ा है, तुम अनंत काल से बटाते हो, तुम सहन तो करते ही आ रहे हो, करना ही पड़ता है। जब जेल में हो तो तुम्हारी थोड़ी चलती है, तो जेलर बोलेगा ऐसा ही काम करना पड़ता है। और ये तेरी ही गलती का परिणाम था कि तूने अपने आत्मा का दर्शन नहीं किया था, अपने आप के ज्ञान दशा में नहीं लाया, सुखी नहीं हुआ, तो तेरा ही गलती था। इसी प्रकार से अभी भी तू तेरी ही गलती के कारण से जो आपदा तुमको आई है, तकलीफ आई है, उसको अगर ऐसी गलती का जब उदय आया है तब तुम समता भाव से अगर तुम सहन करेगा तो ही तुम सच्चा विवेकी है। जो कुछ भी दिखते में आता है वो सब अनित्य है, कोई कायम टिकने वाला नहीं, किसी का संबंध कायम टिकने वाला नहीं है, अशाश्वत है। ये सिद्धांतिक निचोड़ की बात है। तो फिर ये मसान की माटी है, ये शमशान की राख है अभी, क्योंकि वो शमशान में ही राख बनने वाली है। आज इसका परिणति ऐसी है, कल उसकी परिणति वैसी होने वाली है। इसका फ्यूचर क्या, मसान की राख बनने वाली। ये मसान की माटी रूप शरीर, धन, स्वजन, सगे संबंधी आदि के ऊपर तू क्यों मोह रख करके बैठा है? बारिश के दिन में बच्चे लोग मिट्टी के घर बनाते हैं और खेलते रहते हैं। वो घर ऐसे के वैसे रहे या बिगड़ जावे तो भी उसको छोड़ छोड़ करके ये सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। और जैसे अनेक देश के मुसाफिर किसी प्रसंग से धर्मशाला में उतरते हैं और फिर सब चले जाते हैं अपने अपने गांव, काम होते ही। इसी प्रकार से ये सब सगे संबंधियों का तुझे मेला लगा हुआ है, लेकिन वो क्षण भंगुर है। क्यों मोह करते हैं इसके ऊपर? ये तो ये पत्र लिखा है, एक्चुअली में मैं कल पढ़ा था, वो थोड़ा और है, ये बड़ा पत्र है, वो मेरे को भी मिल रहा नहीं। सेम वही बात है उसमें भी है। उसमें लिखा है कि जो तुमको अभी मिल रहा है ना, वो तुमने भूतकाल में ऐसा ही मांगा था इसलिए मिला है, वो बात लिखी है उसके अंदर। आज तुमको अशांति जो हो रही है उसकी चाहना तुमने पहले की थी। कैसे की थी? कि ऐसा कर्म तुमने बांधे थे पहले। वो बात मिला नहीं, वो लाइन भी किया करके रखा है। हाँ, हमने ऐसा ही चाहना की थी, इसीलिए हमको ये परिस्थिति मिली। कोई नई नहीं है। तो अभी हमने मांगी थी वही हमको आई है। हमने अशांति पहले मांगी थी, तो अभी देखो कर्म बंद करके वही उदय में आई। अब क्यों मना करते हो? ऐसा करके उसमें बात आई। शांति मांग रहे तो आगे भी शांति मिलेगी। अभी अभी तुम समता भाव रखोगे तो आगे शांति, अगर अभी समता भाव नहीं रखोगे वापिस अशांति बढ़ेगी। ये बात उसमें आई है। और एक अवलोकन की बात मैं इसमें नोट किया हूं, चाहे जैसी परिस्थिति बने, अच्छे विकल्प हो या बुरे विकल्प हो, मुझे ऐसे विकल्प आ रहे हैं, मुझे बहुत हैरान करते हैं, उससे मैं कैसे छूटूं, ऐसा ख्याल नहीं करना। देखो ऐसा, ये अवलोकन की बात। मेरे ज्ञान में जो जो विकल्प जानने में आते हैं वो मेरे नहीं है। ये जो निमित्त है वो सब पर है, जो मेरे नहीं है उसकी चिंता मैं क्यों करूं? मैं तो उसका साक्षी रूप से मेरे सहज ज्ञायक स्वभाव के द्वारा जानने वाला हूं, तद्दन भिन्न ऐसा आत्मा हूं। विकल्पों की फिल्म तो जो अज्ञान दशा में बनाई थी, जो सत्ता में आई थी, जमा में पड़ी थी स्टॉक में, वो फिल्म चल रही है, काल पक रहा है। तो जैसे तिजोरी में से निकलता है वैसे फिल्म स्टॉक में से निकल रही है। तो विकल्प बढ़ाते जाते हैं, अच्छे बुरे, और अपना नाटक बता करके वो चले जाते हैं और रहते थोड़े हैं। फिर मेरे को क्या, चाहे भले ही ना वो नाटक बता करके खत्म हो जाए, मुझे मैं क्यों दुखी सुखी हूं? मुझे तो सिर्फ मेरे आत्मभाव ज्ञायक स्वभाव के साथ ही लेना देना है। बीजा दूसरे का मेरे को स्नान सूतक ही नहीं है। मैं तो आत्मा ही हूँ, आत्मा ही हूँ, बस एक आत्मा ही हूँ। ऐसे आत्म भावना में उपयोग लगा के रखेंगे तो अच्छे और बुरे विकल्पों की असर आत्मा पे होती नहीं है। इस प्रकार से शुद्ध भाव से परिणमन होने से आत्मा का दर्शन होकर के आत्मा का निश्चय भाव अनुभव में आएगा। देह से भिन्न शाश्वत ऐसा अपना आत्मा स्वयं को साक्षात अनुभव में आएगा। फिर ऐसा अनुभव कभी टलने वाला नहीं है। इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। और यही सच्चा मन के रोग को मिटाने का
अमोघ औषधि है, ऐसा ज्ञानियों ने कहा है। इसलिए अपने को भी इसका ही अभ्यास करने योग्य है। ये बात इसमें लिखी, ये पूरा अवलोकन की बात टोटल। कि विकल्प में अच्छा बुरा आए तो आने दो, आप हैरान मत हो, आप देखो सिर्फ। कोई बंद होता अगर कुछ करोगे तो बंद होगी, वापिस फंसोगी। स्वामी देव का इनसे कांटेक्ट कब हुआ? नहीं हुआ कांटेक्ट गुरुदेव के शिष्य थे ना ये? है, लेकिन कांटेक्ट इनका नहीं हुआ। कृपालदेव को जो मिले थे उनके साथ उनका कांटेक्ट हुआ। अच्छा, जैसे आप गुरुदेव को नहीं मिले, लेकिन मैं गुरुदेव को मिला था, तो आपको गुरुदेव की बात ऐसे मिल रही है ना। ऐसा कृपालदेव का साथ में जिसका कांटेक्ट था, पोपट भाई करके कोई थे, उन्होंने प्रत्यक्ष उनको मिला था, उनसे इनको कांटेक्ट होगा। ऐसा होता है बात। ऐसे इंटरनेट पे 6-7 लोगों का उसमें फोटो खींचा था, वो सौभाग भाई की जो किताब है ना, उसमें सौभाग भाई को कोई मिले वो छोटा, उनसे उनसे हाँ, ऐसा है, 6-7 जन का ऐसे है ऐसे कांटेक्ट। और लिखा हुआ भी नहीं। तो 468 नंबर का बोल आया, इसमें अज्ञान दशा रहती हो और जीव ने भ्रमादि कारण से उस दशा को ज्ञान दशा मान लिया हो, तब देह को उस प्रकार के दुख होने के प्रसंगों में अथवा वैसे अन्य कारणों में जीव देह की साता का सेवन करने की इच्छा करता है और वैसा वर्तन भी करता है। लेकिन सच्ची ज्ञान दशा हो तो उसे देह की दुख प्राप्ति के कारणों में विषमता नहीं होती और उस दुख को दूर करने की इतनी अधिक परवाह भी नहीं होती। छोटा मोटा दिखता है कि वो भी उपचार करता है, लेकिन अधिक परवाह नहीं है, भाव में इतना जुड़ा हुआ नहीं है। ये बात 468 नंबर चला। अपने को एक्चुअल में लेना था 469 नंबर, लेकिन फिर छोटा दिखा तो मैं बोला चलो हो जाएगा जल्दी, लेकिन जल्दी नहीं हुआ है। 2 ही पैराग्राफ है, 2 ही सेंटेंस है इसके अंदर। अब 469 लेते हैं 5-10 मिनट। जैसी दृष्टि इस आत्मा के प्रति है, वैसी दृष्टि जगत के सर्व आत्माओं के प्रति है। ये कृपालदेव की दृष्टि, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई अपना कोई पराया, ऐसा नहीं दिखता है। सबके ऊपर समान दृष्टि है। अपने आत्मा को सुखी करना चाहते हैं तो वैसे ही दृष्टि उन सब के ऊपर रहती है कि वो सब भी सुखी हो जाओ, वो दुखी ना हो, ऐसी दृष्टि उनकी रहती है। जैसा स्नेह इस आत्मा के प्रति है, वैसा ही स्नेह सर्व आत्माओं के प्रति है। जैसी इस आत्मा की सहजानंद स्थिति चाहते हैं, वैसी ही सर्व आत्माओं की चाहते हैं। जो जो इस आत्मा के लिए चाहते हैं वह सब सर्व आत्माओं के लिए चाहते हैं, और जैसा इस देह के प्रति भाव रखते हैं वैसा ही सर्व देहों के प्रति भाव रखते हैं। जैसा सर्व देहों के प्रति वर्ताव करने का प्रकार रखते हैं, वैसा ही प्रकार इस देह के प्रति रहता है। इस देह में विशेष बुद्धि और दूसरी देहों में विषम बुद्धि प्राय कभी भी नहीं हो सकती। मेरे देह के प्रति ज्यादा प्रेम और दूसरे के देह के प्रति ऐसा नहीं हो सकता। जिन स्त्री आदि का आत्मीयता से संबंध गिना जाता है, उन स्त्री आदि के प्रति जो कुछ स्नेह आदि है अथवा समता है, वैसा ही प्राय सर्व के प्रति रहता है। आत्मरूपता के कार्य में मात्र प्रवृत्ति होने से जगत के सर्व पदार्थों के प्रति जैसी उदासीनता रहती है, वैसी ही उदासीनता आत्मीय गिने जाने वाले स्त्री आदि पदार्थों के प्रति रहती है। देखो कैसी, अपने आत्मा का ज्ञान होने से ये मेरा लड़के के प्रति जो वर्ताव रहता है वैसा ही दूसरे के साथ ऐसा ही वर्ताव रहेगा, समान वर्ताव। आत्मा से प्रेम है उतना दूसरी आत्मा से बहुत बड़ी बात है। ये मेरा लड़का है इसलिए ज्यादा प्रेम करूं, और वो अपने से अलग है इसलिए वो प्रेम कम करो, ऐसा नहीं होता है। सबके ऊपर एक ही प्रेम रहता है, एक ही वर्ताव, एक ही। जितना दूसरों के साथ उनको उदासीनता रहती है, उतना ही अपने घर वालों के साथ भी उसको उदासीनता रहती है। जैसे दूसरे दुखी होते हैं तो हम उनका ठिकाना करने नहीं आते हैं, हैरान उसको संभालना, उसको बोलना समझाना, ऐसा नहीं करते हैं। वैसा ही घर में रहता है। घर के लोग भी अगर कोई इतने दुखी होते हैं तो पूछे तो समझावे थोड़ा बहुत, वो भी उसकी योग्यता अगर है अच्छी तो, नहीं तो वो भी नहीं, उतनी उदासीनता रहती है। घर वाले के साथ अलग व्यवहार, बाहर वालों के साथ अलग व्यवहार, ऐसा नहीं रहता है। एक ही वर्ताव रहता है, उदासीनता में रहते हैं। प्रारब्ध के प्रसंग से स्त्री आदि के प्रति जो कुछ उदय हो
और उससे विशेष वर्तना प्राय आत्मा से नहीं होती है। कुदरती जो संबंध है वो है, ज्यादा चला करके जो इच्छा वगैरह वो खत्म हो जाती है। कदाचित करुणा से कुछ वैसी विशेष वर्तना होती हो तो वैसी उसी क्षण में वैसे उदय प्रतिबद्ध आत्माओं के प्रति रहती है अथवा सर्व जगत के प्रति रहती है। समझो, कभी कभी घर वालों के प्रति ज्यादा लगाव होकर के, ज्यादा करुणा होकर के, ज्यादा प्रेम वगैरह होता है, तो वैसा ही कभी कभी दूसरों के साथ भी ऐसा ही हो जाता है। बाकी जनरली तो उदासीन ही रहते हैं, सबके साथ एक ही वर्ताव रहता है। किसी के प्रति कुछ विशेष नहीं करना अथवा कम नहीं करना, यदि करना हो तो वैसा एक सा वर्तन सर्व जगत के प्रति करना, ऐसा ज्ञान आत्मा को बहुत समय से दृढ़ है, निश्चय रूप है। ये 2 साल में उन्होंने ये दशा को लाया, सबके प्रति एक समान वर्ताव। आत्मज्ञान दशा के 24 साल को होती है, 26 साल है। तो क्या बोले हैं उन्होंने कि एक सा वर्तन सर्व जगत के प्रति करना, ऐसा ज्ञान आत्मा को बहुत समय से दृढ़ हो गया है और निश्चय रूप है। अब बहुत समय से, हमारे 2 साल ही हुए हैं ज्ञान दशा में, लेकिन पूर्व में ज्ञान दशा थी ना, और जाति स्मरण ज्ञान था ना, पूरा ले लो आप। इतनी बड़ी साधना उन्होंने की है, कृपा उदय। अपने को तो एक भाव से सीखना हुआ है, उनको तो कितने भाव से सीखना मिला है। इसीलिए अब बच गए, बेकार है सब राग द्वेष करना। कृपावल्य का जो ज्ञान दशा के बाद जो इतनी जबरदस्त वैराग्यता देखते हो आप, चेहरे पे क्या, वर्तन में क्या, उसका एक कारण जाति स्मरण ज्ञान भी है। कई थप्पेड़े खाए हैं, कई ठोकरें खाई है भूतकाल में, अनेक जन्मों में। सब दिखते हैं ना, भूतकाल में वो मेरे पिताजी थे, वो माताजी थे, वो भाई थे, वो ऐसे थे, उनके साथ मैंने ऐसा झगड़ा किया, उसके कारण से उन्होंने ऐसा हमारा को भोगना पड़ा, उसके कारण से ऐसा बनना पड़ा। ये सब कनेक्टेड फिल्म जो है कई भवों की, वो सब मालूम पड़ती है। देखो, मैंने इसके साथ ऐसा किया था तो मेरे को ऐसा फल मिला था दूसरे भव में, फिर वहां भी मैंने ऐसी गलती की तो मेरे को इसकी सजा ऐसी मिली थी। तो ये सब पिक्चर के जैसा वापिस दिखने लगा, जैसा अपन नवलचंद भाई को अभी अभी याद करे। अब बीच में कितने साल तक एकदम जैसे दिमाग में नहीं है, क्योंकि मेन ज्ञान याद रहते हैं, ये साइड में रह गए। और उस टाइम में गुरुदेव थे तो गुरुदेव की महिमा ज्यादा की थी बोल के वो साइड में रह गए थे, लेकिन अभी अभी तो देखो याद आ रहा है पूरा। ऐसा ज्ञान दशा के बाद उनको पूरी गलतियां ज्यादा स्पष्ट रूप से मालूम होती है। तो क्या होता है कि वैराग्य बहुत आ गया उनको। तो यही लिखा है उन्होंने कि सर्व जगत के प्रति एक सा वर्तन करना, ऐसा ज्ञान आत्मा को बहुत समय से दृढ़ हो गया है, निश्चय रूप है। किसी स्थल में न्यूनता, कमी, किसी में विशेषता अथवा कुछ वैसी सम विषम चेष्टा से वर्तन दिखता हो तो जरूर वह आत्मस्थिति से, आत्मबुद्धि से नहीं होता, ऐसा लगता है। आत्मा की बुद्धि और आत्मा का अभिप्राय तो अलग है, और अभिप्राय नहीं होते हैं भी ऐसा होता है। तो ऐसा होता है तो उसमें मेरा अभिप्राय शामिल नहीं है। आत्मा से तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, हो जाता है कभी ऐसा, तो आत्मा से तो नहीं चाहता हूँ, ऐसा लगता है। पूर्व प्रबंधित प्रारब्ध के योग से कुछ वैसा उदय भाव से होता हो तो उसमें भी समता है। अंदर में अभिप्राय नहीं होने पर भी बाहर में कुछ मेरे से भी मनमचन का ऐसे गलती होती हो, ऐसा अगर प्रारब्ध का उदय आता है तो उसको भी मैं हटाना, लाना, बढ़ाना, कम करना, ज्यादा करना मैं नहीं चाहता हूँ। उसके ऊपर भी संभाव है, क्षमता है। ठीक है, आने दो, जैसा होता है आने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। अभिप्राय नहीं है, होता है तो करने दो, क्षमता है, संभव है। किसी के प्रति न्यूनता या अधिकता कुछ भी आत्मा को रुचिकर नहीं है, वहां फिर अन्य अवस्था का विकल्प होना योग्य नहीं है। ये आपको क्या कहें, बहुत संक्षेप में लिखा है। सबसे अभिन्न भावना है, जिसकी जितनी योग्यता रहती है उसके प्रति अभिन्न भाव की उतनी स्फूर्ति होती है। सामने वाले की योग्यता ज्यादा है तो उनके साथ कांटेक्ट ज्यादा रहता है, कम है तो कम हो जाता है। बाकी एक्चुअल में देखा जाए तो सबके साथ मेरी अभिन्न भावना है। क्वचित करुणा बुद्धि से विशेष पूर्ति होती है किसी किसी जीव के ऊपर, परंतु विषमता से अथवा विषय परिग्रह आदि के कारण प्रत्यय से उसके प्रति वर्तन करने का आत्मा में कोई संकल्प प्रतीत नहीं होता है। अविकल्प रूप स्थिति है, विचार बिना की स्थिति है। विशेष क्या कहूं, हमें कुछ हमारा नहीं है। हमारे अभिप्राय में एक रजकण भी हमारा नहीं है, या दूसरे का नहीं है, या दूसरा नहीं है। जैसे है वैसे है, आत्मा की जैसी स्थिति है वैसी स्थिति है।
सर्व प्रकार की वर्तना निष्कपटता से उदय की है। सम विषमता नहीं है। जो वर्तन हो रहा है वो कैसा है, सब उदय का है। सही बोलते हैं, बिल्कुल सरलता से बोलते हैं, अपना हृदय खुला करके बोलते हैं, थोड़ा भी कपट भाव नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है सब उदय के अधीन हो रहा है, मैं नहीं करता हूं, मैं तो सबके प्रति सम परिणाम में हूं। सम विषमता नहीं है। सहजानंद स्थिति है, जहां वैसे हो वहां अन्य पदार्थ में आसक्त बुद्धि योग्य नहीं है और होती भी नहीं। जहां ऐसी स्थिति है वहां ऐसा ही है ऑटोमेटिक। ये कृपाउदय की दशा ऐसी थी, ज्ञान दशा के बाद। अपने टैली कर लेना, आपको कहाँ है, खत्म बात। सुख धाम अनंत सुसंत चाहे, दिन रात्र रहे तद ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधा मय जे, प्रणमो पद तेवर के जयते, प्रणमो पद तेवर के